नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि गर्मी के मौसम में बीम, कॉलम, स्लैब और वाल की क्यूरिंग यानी कि तराई कैसे करनी चाहिए और कितनी बार करनी चाहिए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। यदि आप गर्मी के मौसम में घर बना रहे हैं तो घर बनाने के साथ साथ क्यूरिंग यानी कि तराई की अच्छी व्यवस्था कीजिए, जिससे आपका घर पर्याप्त मजबूत बन सके। सो चलिए देखते हैं गर्मी के मौसम में आपको बीम, कॉलम, स्लैब और वाल की तराई किस तरीके से करनी चाहिए और कितनी बार करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कॉलम। यदि आप गर्मी के मौसम में कॉलम बना रहे हैं तो गर्मी के मौसम में कॉलम की तराई आपको कितनी बार करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए। कॉलम की तराई करते समय 90% लोग इस तरह से करते हैं कि सुबह सुबह कॉलम पर इस तरह से पानी मार देंगे, तराई हो गई। ये तरीका बिल्कुल गलत है। कॉलम की तराई इस तरह से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जब आप कॉलम की तराई करते हो तो कॉलम पर थोड़ा बहुत पानी लग के बाकी का बचा हुआ पानी नीचे गिर जाता है, जिससे कॉलम की तराई अच्छे से नहीं हो पाती। सो कॉलम के लिए तराई करने का यह तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरीके से आपके कॉलम को पर्याप्त मजबूती नहीं मिल पाती, जिससे आपका कॉलम कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है, कॉलम की क्यूरिंग यानी कि तराई आपको कुछ इस तरीके से करनी है। पूरे कॉलम पे आपको जूट का बैग यानी कि जूट का बोरा कुछ इस तरीके से लगाना है। आप देख सकते हैं इस कॉलम पे आप देख सकते हैं आधा अधूरा जूट का बैग यानी कि बोरा लगा हुआ है। आपको पूरे कॉलम पर लगाना है, स्टार्ट से लेके एंड तक, यानी कि नीचे से लेके ऊपर तक आपको इस तरह से जूट का बोरा लगाना है। उसके बाद आपको क्यूरिंग करनी है कॉलम के लिए। कॉलम के लिए क्यूरिंग का सबसे बेस्ट तरीका यही है। जूट के इस बोरे की खास बात यही है, यदि आप कॉलम पे लगा के इस बोरे को एक बार क्यूरिंग यानी कि तराई कर दोगे तो लगभग 3.5 घंटे तक यह बोरा जो है बिल्कुल गीला होगा, जिससे पर्याप्त नमी कॉलम पर बनी रहेगी और आपकी क्यूरिंग भी अच्छे से होती रहेगी। ठीक है, सो कॉलम की क्यूरिंग करते समय जूट का बैग जरूर लगाएं, जिससे आपका कॉलम पर्याप्त मजबूत हो सके। ठीक है, अब बात करते हैं यदि आप गर्मी के मौसम में कॉलम बना रहे हैं तो आपको पूरे दिन में कितनी बार क्यूरिंग यानी कि तराई करनी चाहिए। गर्मी के मौसम में यदि आप कॉलम बना रहे हैं और चाहते हैं कि आपका घर, आपका कॉलम पूरी तरह से मजबूत हो, तो आप कम से कम 3 बार जरूर से जरूर क्यूरिंग यानी कि तराई करिए। टाइम की बात करें तो सुबह 6 से 8 के बीच एक तराई ज़रूर से ज़रूर हो जानी चाहिए, और इसके साथ साथ दोपहर में आपको ज़रूर से ज़रूर तराई करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोपहर में मौसम गर्म होता है और गर्म मौसम में तराई ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। यदि आप गर्मी के मौसम में कॉलम बना रहे हैं तो दोपहर में ज़रूर से ज़रूर तराई करें। ठीक है, थर्ड क्यूरिंग की बात करें यानी कि थर्ड तराई की बात करें तो आपको शाम के समय करनी है। ठीक है, सो जिस दिन आप कॉलम बनाएंगे उस दिन से लेके अगले 7 दिनों तक आपको कम से कम कॉलम के लिए गर्मी के मौसम में 3 तराई यानी कि 3 क्यूरिंग जरूर से जरूर करनी चाहिए। ठीक है, 7 दिन बाद आप 2 क्यूरिंग रख सकते हैं, बट दोपहर के समय आपको तराई जरूर से जरूर करनी है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो वाल की तराई हमें कैसे करनी चाहिए। वाल की तराई आपको कुछ इस तरीके से करनी है, और वाल की तराई करते समय इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दीजिए कि हमेशा आपको पानी को ऊपर से नीचे की तरफ तराई करनी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप ऊपर पानी मारेंगे, वो पानी धीरे धीरे नीचे आएगा। ये प्रोसेस होना चाहिए वाल तराई के लिए। गर्मी के मौसम में वाल की क्यूरिंग यानी कि दीवार की तराई आप कम से कम 3 बार जरूर से जरूर करिए, एक सुबह, दूसरा दोपहर में और तीसरा शाम में। वाल बनने के, दीवार बनने के 3 दिनों तक दिन में कम से कम 3 बार जरूर से जरूर तराई कीजिए। ठीक है, गर्मी के मौसम में, ठंडी के मौसम में अगर आप एक बार भी दिन में तराई कर देते हैं वो पर्याप्त रहता है, बट गर्मी के मौसम में गर्मी ज़्यादा होती है। आप एक बार तराई करते हो वो कम से कम आधे या फिर 1 घंटे में सूख जाता है, इसलिए कम से कम आपको दिन में 3 बार जरूर से जरूर तराई करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि बीम के लिए गर्मी के मौसम में हमें तराई कैसे करनी चाहिए और कितनी बार करनी चाहिए। सो गर्मी के मौसम में यदि आपने बीम बना रखी है तो बीम की तराई आपको कम से कम दिन भर में 3 बार करनी है, और बीम की तराई करते समय इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि बीम की तराई इस तरह से आपको बिल्कुल नहीं करनी है। बीम तराई का यह तरीका बिल्कुल गलत है कि आपने पूरी बीम को भिगो दिया, एक बार तराई हो गई, यह तरीका बिल्कुल गलत है। आप
आप कॉलम की तरह बीम पर भी जूट का बैग यानी कि जूट का बोरा रखेंगे, उसके बाद आप तराई करेंगे तो वही तराई आपके बीम के लिए ज़्यादा पावरफुल होगी। ठीक है, यदि आप इस तरह से सीधा सीधा बीम पे पानी डाल देंगे तो यह पानी कम से कम आधे घंटे में सूख जाएगा और आपके तराई का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए पूरी बीम पर जूट का बोरा आप रखेंगे, उसके बाद तराई करेंगे तो जूट का बोरा कम से कम 3-3.5 घंटे आपके बीम को गीला रखेगा और 3-3.5 घंटे लगातार आपके बीम की तराई होती रहेगी। और बीम बनने के कम से कम 5 दिन या 1 हफ्ते तक आपको जूट का बोरा रखकर दिन में 3 बार तराई करनी है, तभी बीम को जो मजबूती मिलनी चाहिए वो मिल पाएगी। ठीक है, अन्यथा नहीं। अब बात करते हैं कि गर्मी के मौसम में हमें स्लैब की तराई किस तरह से करनी चाहिए और दिन में कितनी बार करनी चाहिए। गर्मी के मौसम में आपको स्लैब की क्यूरिंग कुछ इस तरीके से करनी चाहिए। आप देख सकते हैं पूरे स्लैब में छोटी छोटी क्यारियाँ बना के आपको पानी कुछ इस तरीके से भर देना है और स्लैब बनने के कम से कम 10 दिनों तक आपको इसी तरह से पानी भरकर रखना है। और तराई की बात करें तो दिन में आपको 3 बार चेक कर लेना है, यदि क्यारियों में पानी कम हो गया है तो पानी आपको भर देना है। ठीक है, स्लैब में कम से कम लगातार 10 दिनों तक क्यूरिंग होनी चाहिए, क्यारियों में पानी इस तरह से भरा होना चाहिए, तभी आपकी स्लैब पर्याप्त मजबूत होगी। और आप लोगों से एक शिकायत रहती कि आप लोग वीडियो देखकर चले जाते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।